श्री राम समर्थ। जनवरी 8। नाम के प्रति प्रेम नाम के सहवास से ही निर्माण होगा। नाम के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए अपनी प्रेममयी माता की ओर निहारो। बच्चे को जरा सा बुखार चढ़ते ही माता का कलेजा धक धक होने लगता है। खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, न जाने क्या क्या होता है। मतलब कि वह पूरी बेचैन हो जाती हैं। क्या नामस्मरण में बाधा आने पर हमारी ऐसी स्थिति होती है? इसका उत्तर स्वयं ही सोचो। नामस्मरण करना मेरा धर्म है, वह मेरा आद्य कर्तव्य है। उसके बिना जीना मृत्यु के समान है। नामस्मरण में ही मेरा अत्यधिक हित है, बल्कि नामस्मरण के लिए ही मेरा जन्म है। उसी में मैं विलीन हो जाऊंगा। इतनी प्रबल भावना से नामस्मरण करना जरूरी है। तब कोई कहे कि प्रेम निर्माण नहीं हुआ तो बात मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था निर्माण ही नहीं हो सकती। अतः प्रेम निर्माण होके रहेगा। नामस्मरण के प्रति प्रेम या रुचि निर्माण नहीं होती, इसका मतलब ही है कि नामस्मरण में हमारी निष्ठा कम है, श्रद्धा कम है। इन सब बातों के लिए एक ही उपाय है, जैसा बनेगा वैसे नामस्मरण करने का दृढ़ निश्चय करना। इसी के द्वारा हम एक एक कदम प्रगत हो पाएंगे और अंत में ध्येय सिद्धि होगी। परिस्थिति अच्छी होगी तब नामस्मरण करेंगे। कहने वाला नामस्मरण कभी करेगा ही नहीं। नाम भीतर से मन में या उच्चारण करके लिया जा सकता है। नामस्मरण में रमने से अंतःकरण की शुद्धता होगी और अंतःकरण की शुद्धता होने पर भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होगा। केवल ढेर नामस्मरण करने की अपेक्षा विचार और विवेक पूर्वक नामस्मरण के कारण निर्माण होने वाला प्रेम आवश्यक है। सत्यतः नामस्मरण में ही उसका प्रेम निश्चित होता है। मट्ठे में मक्खन होता ही है, सिर्फ वह ऊपर दिखाई नहीं देता। किंतु मट्ठा मथने पर जैसे मक्खन ऊपर आता है, वैसे भगवान का नामस्मरण करने पर उसके प्रति जो प्रेम है वह ऊपर आता है। मामूली शब्दों से भी हमारे मन में विविध प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, तो क्यों भला नामस्मरण के कारण भगवान के प्रति प्रेम भाव निर्माण नहीं होंगे। आज जितनी फुर्सत तुम्हें मिलती है उतना समय नामस्मरण में व्यतीत करने का प्रयास करो। बहुत दिन तक एक ही मकान में रहने पर हमारे मन में उस मकान के प्रति लगाव निर्माण होता है न। गृहस्थी का प्रेम हम में सहवास के कारण निर्माण हुआ है। उसी प्रकार नामस्मरण के अखंड सहवास के कारण उसका भी प्रेम अपने आप निर्माण होगा। उठते बैठते चलते बोलते हमें अनुसंधान यानी भगवान से निरंतर संबंध रखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी लंबे अरसे के बाद व्यसन की आदत हो जाती है, फिर आदमी दिन ब दिन उसके अधीन हो जाता है। उदाहरण के लिए अफीम की बात लीजिए। अफीम ची को दिन ब दिन अधिक अफीम लगती हैं। इसी प्रकार हमें भी भगवान के नामस्मरण का व्यसन लगना चाहिए। कोई भी अच्छी बात सदने के लिए कठिन तो होगी ही, किंतु अल्प श्रम से अधिक प्राप्ति करा देने वाला नामस्मरण के अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है। इसलिए भीतर से मन में निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। आज का मुख्य विचार, नामस्मरण के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए दो कारण हैं। एक, गुरु को वह पसंद है इसलिए, और दूसरा, नामस्मरण से ही मेरा कल्याण है इसलिए भी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।